दोस्तों, एक दौर था जब अमेरिका अपनी सुपर पावर का डर दिखाकर सिर्फ प्रतिबंधों से ही मुल्कों को घुटनों पर ला देता था। लेकिन अब उसने चाल बदल दी है। अब वो टैरिफ का ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें एक एक कर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें फंसती जा रही है और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं होता है। अब अब तक 20 से ज्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि ब्रिक्स जैसे संगठन के देश भी इससे नहीं बच सके। भारत अब तक ट्रंप के टैरिफ वार को किसी तरह झेलता रहा, लेकिन इस बार मामला ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब निशाना है भारत की दो सबसे अहम इंडस्ट्रीज कॉपर और फार्मा। अमेरिका ने धमकी दी है कि वो भारत के 50% कॉपर प्रोडक्ट और 200% फार्मा एक्सपोर्ट पर भारी टैक्स ठोक देगा। सोचिए, ऐसा हुआ तो इन इंडस्ट्री पे क्या बीतेगी। पर असली सवाल यह है, जब अमेरिका खुद भारत की दवाओं पर इतना निर्भर है तो फिर उन्होंने खत्म करने की सोचे भी कैसे। कौन सी ऐसी सच्चाई है जो इस टैरिफ के पीछे छुपी है और अमेरिका को भारत की फार्मा ताकत से आखिर इतनी तकलीफ क्यों है। सारे रहस्य का पर्दाफाश होगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या वाकई ट्रंप या फिर यह किसी दबे हुए गुस्से पर विस्फोट है जब यह पूरी दुनिया पर उतरने निकले हैं। इसका सच अभी पर्दे में है, लेकिन जो सामने है वो भी खतरनाक है। अमेरिका का रवैया अब न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। 9 जुलाई यही वो तारीख थी जिसे अमेरिका ने टैरिफ के अल्टीमेटम के तौर पर चुना था और जैसे ही वो दिन आया, ट्रंप प्रशासन ने करीब 22 देशों पर हमला बोल दिया। 25% से लेकर 50% तक का टैरिफ सीधे उनके प्रमुख प्रोडक्ट्स पर जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका कोई नहीं बच पाया। और उन सभी देशों का लिस्ट अब आपके स्क्रीन पे है जिन्हें इस टैरिफ जाल में फंसा लिया गया है। इस टैरिफ का मतलब साफ है, जिस पर जितना टैक्स वो उतना महंगा। अमेरिका में असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, यह अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की नींव को हिला सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और है। इस पूरी लिस्ट में एक नाम गायब है, भारत का। क्या अमेरिका ने जानबूझकर भारत को इस टैरिफ अटैक से बाहर रखा? क्या यह किसी और गहरे प्लान की शुरुआत है या फिर असली तूफान अभी आना बाकी है? अब असली ट्विस्ट यही से शुरू होता है। आखिर भारत का नाम उस टैरिफ लिस्ट में क्यों नहीं है? वजह साफ है, अमेरिका जानता है कि उसे भारत की जरूरत है और शायद यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ एक मिनी ट्रेड डील को हर हाल में जल्द फाइनल करना चाहता है। लेकिन यह कोई जिम्मेदारी नहीं और यह साझेदारी नहीं है, यह दबाव और शर्तें को की ऐसी विरासत जिसमें वो भारत को झुकने के लिए चली जा रही है। भारत को 1 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया गया है, डील पर दस्तखत करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और इसी दबाव की इसमें अब एक एक करके नए सीन जोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने भारत की मंडियों में अपनी जीन परिवर्तन फसलों यानी जीएन क्रॉप्स को घुसाने की कोशिश की। साफ कहा गया कि जब तक भारत किसानों की सुरक्षा के लिए लगाए गए बैन हटाएगा नहीं, तब तक कोई ट्रेड डील नहीं होगी। लेकिन भारत जानता है, अगर यह जीएम बीज आ गए तो न जाने सिर्फ जमीन बंजर होगी बल्कि किसानों के अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भारत ने शर्तें को सिरे से खारिज कर दिया और यही इनकार ट्रंप को अंदर तक खल गया है। अब अगली चाल चली गई है, धमकी दी गई है कि दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री पे 200% टैरिफ लगाया जाएगा। पर पर्दे के पीछे असली टारगेट सिर्फ एक है, वो है भारत। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत की फार्मा रीट पर चोट की जाए तो शायद वो झुक जाएगा। लेकिन असली सवाल अब उठता है, ट्रंप को भारत से इतनी तकलीफ क्यों है? क्या यह सचमुच एक ट्रेड डील है या फिर पर्दे के पीछे चली कुछ चाल चल रहा है, कोई और ही बड़ी खेल? लेकिन सवाल अब और गहराता है, आखिर
क्यों फार्मा इंडस्ट्री ने कोविड के सबसे डरावने दौर में अमेरिका समेत पूरी दुनिया को जीवनदान दैनिक दवाई दी है, वही भारत आज ट्रंप के निशाने पर क्यों है? असल में अब भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं, अमेरिका के लिए एक निर्भरता बन चुका है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कुल जैविक दवाइयों में से 33% से ज्यादा भारत से आती है। चाहे बात हो एंटीबायोटिक्स की या डायबिटीज या हार्ट की दवाइयों की या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट की, हर जगह भारत अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी बना हुआ है। और यह सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, बल्कि भारत आज पूरी दुनिया में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसलिए तो उसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत की मेडिसिन अब हर महाद्वीप पर हर बाजार मौजूद है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो भारत मात्रा के लिहाजा से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उत्पादक है। लेकिन जब भारत आती है कीमत की, तो भारत सिर्फ 14वें स्थान पर है। यानी भारत वो देश है जो सबसे ज्यादा और सबसे सस्ती दवाई बनाता है। और शायद यही सच्चाई अब कुछ बड़ी ताकतों को रास नहीं आ रही है। यही सस्ती ताकत अब उन्हें चुभने लगी है, और वो हो सकता है यहीं से शुरू होता है असली गेम। और यही है उस खींच की असली वजह। भारत फार्मा प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे है, लेकिन कीमत के हिसाब से 14वें स्थान पे है। मतलब भारत वो देश है जो सबसे सस्ती दवाई बनाता है, और इसी वजह से पूरी दुनिया उसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। अब अमेरिका की बात करें तो वहां फार्मा निर्माण इतना महंगा है कि जेनेरिक दवाइयों का लोकल प्रोडक्शन लगभग नामुमकिन है। यानी उसकी फार्मा जरूरतों की डोर सीधी भारत से जुड़ी हुई है। अब भले ही ट्रंप 200% टैरिफ की धमकी दे, लेकिन अगर भारत ने एक फैसला ले लिया कि वो अमेरिका को दवाएं नहीं भेजेगा, तो पूरा खेल उलट सकता है। शुरुआती असर भारत पर भी होगा, लेकिन असली झटका अमेरिका को लगेगा, जहां लोग को वही दवाएं 3 गुना कीमत पर खरीदनी पड़ेगी। और यही कड़वी बात सच्चाई है, जिसे ट्रंप चाहे भी तो नजरें नहीं फेर सकते। अब ट्रंप ने सीधा वार किया है भारत की कॉपर इंडस्ट्री पर। ऐलान हुआ है कि दुनिया भर से आने वाले कॉपर प्रोडक्ट पर 50% तक की टैरिफ लगाई जाएगी। वो भी तब जब अमेरिका की सारे इंडस्ट्री में जितनी भी कंस्ट्रक्शन और डाटा टेक्नोलॉजी कॉपर पर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई यह है कि अमेरिका में कॉपर की उत्पाद 2020 से 2024 तक 18% तक की गिरावट हो चुका है। अब उसकी जरूरत भारत, चिली और इंडोनेशिया से जैसे देश से पूरी हो रही है। अगर ट्रंप ने टैरिफ वाकई ठोक दिया तो झटका भारत को लगेगा, लेकिन खुद अमेरिका को भी कॉपर इतना महंगा पड़ेगा कि उनकी इंडस्ट्री की लागत ही गले में फांस बन जाएगी। यही वही फैसला होगा जिसने ना खुद चैन से सोएंगे, ना दूसरों को सोने देंगे। ऐसे में भारत को अब डरने की नहीं, फैसले लेने की जरूरत है। अपने हितों के मुताबिक अपनी शर्तों पर उसे यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों से नए समझौते करने होंगे, ताकि अमेरिका की धमकियां असहनीय हो जाए। तो क्या अब भारत झुकेगा या बराबरी करेगा, साथ डट कर खड़ा रहेगा? आपकी राय जानना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।